अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। स्टिचिंग पूरा करके दिखाएंगे, इसमें टॉक्स बेल्ट सारा कुछ आप लोगों को, फिटिंग भी आप लोगों को करके बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन का जो यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है बिल्कुल सीधा है और इसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लिया है और कटिंग का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देखिए लीजिएगा। और ये बॉर्डर है जिसको हमने अलग से काट के रख लिया है क्योंकि ये हमारा डिजाइन जो है वो ऐसे खड़ा रहे यानी कि सीधा रहे, इसके वजह से हमने पहले ही कटिंग कर लिया है, बॉर्डर को अलग कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमें तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया हुआ है और टक्स का हमने आप लोगों को यहाँ पे निशान हमने लगा दिया है। अब हम इसमें आप लोगों को स्टिचिंग करना बताएंगे। अगर आपको स्टिचिंग करना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को देख के ज़रूर स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने आपको फिटिंग करके भी अच्छे से बताया है। तो पहला तो हमें यही काम करना है कि हमने यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अभी हमको टक्स लगाना है, तो हमने टक्स का निशान जो है वो सीधा साइड लगा दिया है गलती से, तो इसको हमें उल्टा साइड में करना है। तो ये हमारा उल्टा साइड है, तो उल्टा साइड हम अपना टक्स का निशान है जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको सेम तरीके से निशान लगाना है। तो यहाँ पे सेम तरीके से जैसा कि हमारा पीछे मतलब सीधा साइड में हमने लगाया उसको हम यहाँ पे उल्टा साइड में निशान को लगा देते हैं। आपको शायद नहीं दिख रहा है मगर हल्का हल्का इस साइड भी है निशान, तो इस पे निशान में डार्क कर लेते हैं। तो आप भी इस तरह से निशान को लगा लीजिए। अगर आपको निशान लगाना नहीं आता है तो इसी ब्लाउज की कटिंग का वीडियो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पे हमारे, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से निशान हमने लगा लिया है। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए बहुत ही आसान है, जैसा कि हमारा ये निशान लगा रहता है उसी को पकड़ना है और इस पर हमें सिलाई करनी होती है। और सिलाई हमें जो पीछे का साइड है उसमें हमें पतला करके सिलना होता है और आगे की साइड हमको थोड़ा चौड़ा करके सिलना होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे चौड़ा लेना है और पीछे की साइड जैसे जा रहे हैं देख सकते हैं इसमें पतला कर देना है। तो इसी तरह से हमको यहाँ पे टक्स लगाना है। यहाँ पे हमने लगा लिया है और यहाँ पे नीचे की साइड का जो टक्स होता है वो चौड़ा होता है, नीचे की साइड चौड़ा बनेगा, ऊपर की साइड पतला बनेगा। तो इस तरह से, और जो निशान हमने लगाया उसे सिलाई चला दे रहे हैं मगर आपको ध्यान देना है सिलाई हमको डबल ही चलाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमको हर टक्स पे सिलाई चला करके टक्स को लगा के फिक्स कर लेना है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से क्लियर करते हैं और टक्स लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज है वो हमने टक्स लगा के और तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट हमने इसमें यहाँ रखा है और सेम तरीके से इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद से यहीं से हमको सिलाई करनी है और आपको जितना आप मार्जिन रखते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन रखते हुए और बिल्कुल बराबर में करते हुए सिलाई चला लीजिए। हम एक पैर का मार्जिन देते हैं, आप अपने अनुसार अगर ज़्यादा हाफ इंच देते हैं तो हाफ इंच दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको हाफ इंच मार्जिन में भी कटिंग में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको इस तरह से सिलाई चला लेनी है। अब इस पे एक सिलाई और चलाएंगे, दबाव देंगे तो कपड़ा नीचे की साइड होना चाहिए, जो अंदर का साइड का कपड़ा है वो नीचे की साइड करते हुए और उस पे हमें सिलाई चला लेनी है इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट है वो लग चुका है और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो चलिए जल्दी से अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको भी हम तैयार करेंगे। तो फिर मिलते हैं तैयार करने के बाद। तो आपको यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट तैयार कर लिया है और यहाँ पे हम लगाएंगे जो हमारी बटन और कच की पट्टी होती है। तो ये इसमें हम लगाना है बटन। अगर आपको आई हुक की पट्टी लगाना है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। तो इसमें हमें बटन लगाना है, तो बटन के लिए इसको यहाँ पे सिलाई करते हैं और पट्टी को हम यहाँ पे नीचे रखा हुआ है आप देख सकते हैं और ब्लाउज जो हमारा है ऊपर है। तो इस तरह से इस पे 2 पॉइंट दबाव देते हुए सिलाई हमने चला लिया है, यानी कि एक पैर का मार्जिन। तो यहाँ पे अंदर की साइड कपड़े को मोड़ते हुए और सिलाई हमें वहीं तक करनी है जहाँ हमने सिलाई चलाया है
वहीं तक हमको इस कपड़े को मोड़ के और फिर इस पे हमें सिलाई चला लेनी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते जाइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो कपड़ा एक्स्ट्रा है तो कट कर लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई और चलाते हैं। अगर आपको पसंद हो तो चलाइए, अगर आपको पसंद नहीं है अगर तो आप मत चलाइए, एक सिलाई भी चलाएंगे तब भी सही है। तो यहाँ पे सिलाई हमने चला लिया है और अब लगाएंगे हम कच की पट्टी। तो देख सकते हैं ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है और इसमें लगाना है अभी हमें कच की पट्टी। तो कच पट्टी लगाने के लिए जो हमारी पट्टी है उसको हम रखेंगे ऊपर और ब्लाउज को रखेंगे नीचे। तो इस तरह से अभी हमको इस तरह से पलट देंगे, देख सकते हैं यहाँ पलट के, और फिर से हमें यहाँ पे सिलाई चलानी है। सेम तरीके से हमको सिलाई चलानी है, एक पैर का मार्जिन दे देंगे और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक लास्ट तक हम सिलाई चला लेंगे। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को सिलाई करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग क्या क्या सिल लेते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर सीख रहे हैं फिर भी आप लोग अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर 4 टक्स का ब्लाउज जो भी देखेंगे वो कहीं ना कहीं ब्लाउज जो सीख ही रहे हैं तभी आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सिल लेते हैं वो 4 टक्स का ब्लाउज कहाँ देखने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और इस तरह से हमारा जो आगे का पार्ट है वो तैयार हो जाता है। देख सकते हैं इस तरह से हमने आगे का पार्ट तैयार किया, मगर इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है, जो हमारा ये बेल्ट जो हमने लगाया है इसका पॉइंट हमारा बराबर होना चाहिए और ये टक्स का पॉइंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अभी हम पीछे का जो पार्ट है वो तैयार कर लेते हैं। और पीछे का पार्ट का तैयार करने के लिए यहाँ पे पहले हमें लगाना है टक्स। पहले हम लगाएंगे टक्स, तो टक्स के लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह से, और इस पे हमें सेम तरीके से टक्स लगाना है। नीचे की साइड हमको चौड़ा लेना होता है और ऊपर की साइड में पतला लेना होता है। और आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसकी नॉलेज मिल पाए। तो यहाँ पे हमारा जो पीछे का जो टक्स है वो लग चुका है। अभी हम इसमें लगाएंगे जो हमारा पीछे की जो पट्टी है वो लगाएंगे, क्योंकि पीछे हमारा बॉर्डर साइड है तो हम इसमें बॉर्डर भी लगाएंगे। तो चलिए बॉर्डर को लगाते हैं। तो ये बॉर्डर हमने ले लिया है और इसको हमें ये ब्लाउज को रखेंगे उल्टा और बॉर्डर को रखेंगे इस तरह से उल्टा ऊपर रखेंगे, सीधा अंदर की साइड रखेंगे और इस पे हमें सिलाई चलानी है। और आप देख सकते हैं नीचे हमने मार्जिन छोड़ दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पे सिलाई चला लेनी है। अगर आप इस टाइप का सिलाई कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप लोग नीचे से आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड कर लीजिएगा, तब भी आपका ब्लाउज यहाँ से सही हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे बॉर्डर अलग से हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका बॉर्डर उसी में सेट है तो सिर्फ आपको 1/2 इंच नीचे से बस मोड़ देना है। आपका बॉर्डर जो पट्टी है वो भी वही मोड़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं मोड़ना है। तो इस तरह से हम अपना जो ब्लाउज है उसको अंदर की साइड करते हुए और सीधा जो हमारा ब्लाउज है उस पर इस तरह से मोड़ के और सिलाई चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर ऑटोमेटिक लग जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पे अभी हम सिलाई चला लेते हैं। तो हमारा जो नीचे का बॉर्डर वो लग चुका है। अभी हमें इसमें कंधे को जोड़ना है, तो चलिए अभी जल्दी से इसमें कंधे को जोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं पीछे का जो पार्ट है बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है कि बॉर्डर हमने अलग से जोड़ा हुआ है। तो अच्छे से ये हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए आगे
का काम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बाजू है वो भी तैयार करना अभी बाकी है। तो आप इसमें भी सिर्फ 1/2 इंच ऊपर का ऐसे मोड़ के सिल सकते हैं, मगर हमें 1/2 इंच ऊपर से पतला बॉर्डर चाहिए, तो इसको एक बार और मोड़ेंगे और यहाँ पे मोड़ने के बाद से और इस पे सिलाई चला देते हैं। तो बाजू हमारा सिल के हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरा बाजू भी सिल के तैयार कर लेंगे। और आपको अगर चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप कम मोड़िए। तो अब हमें इसमें अपना जो शोल्डर है वो जोड़ लेते हैं। तो ब्लाउज को हमें बिल्कुल अच्छे से सीधा रखना है और शोल्डर जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास भी कुछ बच्चे आते हैं सीखने तो उनको कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ जो नीचे वाला ब्लाउज है उसको सीधा रखेंगे, ऊपर का ब्लाउज उल्टा रखेंगे, तो आपका शोल्डर अच्छे से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप भी शोल्डर को जोड़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे हमने शोल्डर को जोड़ लिया है। अभी हम इसमें बाजू लगाना बता रहे हैं। तो अपने बाजू को रखेंगे, यानी ब्लाउज को रखेंगे बिल्कुल अच्छे से सीधा, और ये जो ब्लाउज का जो बाजू है उसको भी सीधा रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे उंगली डाल के और यहाँ पे रख देंगे शोल्डर पे, और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बाजू भी लग के बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपना बाजू लगा के और रेडी कर लेते हैं, देख सकते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए सिलना है, कहीं से भी छोटा बड़ा बाजू आपको नहीं सिलना है। जैसे हमने सिला है सेम तरीके से आप भी सिल के रेडी कर लीजिए। तो दोनों आपको दूसरे साइड भी हमने आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कैसे बाजू को जोड़ना है, देख सकते हैं। तो आप लोग कहाँ तक सिलाई अगर सीख रहे हो तो कहाँ तक सीख चुके हैं आप लोग कमेंट करिएगा, और आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस ब्लाउज की जो कटिंग का वीडियो है वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए आप फिटिंग करना बताते हैं यहाँ पे। और ब्लाउज को हमने सिल लिया है, और यहाँ पे जो चेस्ट है वो है 38 साइज का, और इसका जो कमर है वो है यहाँ पे 32 साइज का। तो 32 साइज का जो कमर है और 38 साइज इसका चेस्ट यानी सीना है। तो इसको हमें कैसे निशान लगाना चाहिए कि हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो 38 का 4 पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना है, चेस्ट पे 9.5 इंच आ गया। और इसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगाना है। तो इस साइड में हमारा जो ये पट्टी है उसको छोड़ के और फिर 9.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि पट्टी हमारी जब बंद करते हैं हम बटन तो अंदर चली जाती है, तो इसलिए इसको छोड़ के फिर 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा कमर है वो 32 साइज का है, तो 32 का आधा होगा 16 इंच। तो पीछे का जो पार्ट है उसमें हमें लगाना है 16 इंच कमर पे निशान। और ये निशान आप इतना ध्यान दीजिएगा, जितना आपको इस साइड छूटा हुआ है उतना ही आपका निशान के बाद भी कपड़ा छूटना चाहिए, यानी बीचों बीच में आपका निशान होना चाहिए। ब्लाउज के बिल्कुल पार्ट बीच में ही होना चाहिए निशान। तो इस तरह से हमने 16 इंच पे लगा दिया है, और यहाँ से 8 इंच और इधर लगाएंगे, क्योंकि 16 का भी आधा करते हैं तो 8 इंच आता है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच लगा दिया है, और इसी तरह से हमें इस साइड भी हमें 8 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमारा जो कमर है 32 साइज का यहाँ पे निशान लग चुका है, और जो चेस्ट है वो 38 साइज का है, तो वो भी हमारा निशान लग चुका है। अब बाजू का नाप लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा ब्लाउज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाजू का जो नाप है वो है 7 इंच का। यहाँ पे 7 इंच का जो बाजू है वो है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 7 इंच पे। सेम तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। और इसमें अभी हमें आप चाहें तो इस पे पहले कच्चा सिलाई करके और चेक कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ कच्चा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस निशान को डार्क कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। इसको डार्क करेंगे
और चलिए अब इसको हम सिलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो एक साइड में हमें इसी तरह से सेम तरीके से जैसे हमने निशान लगाया है उसी पे हमको सिलाई चला लेनी है नीचे तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं। और जो नीचे का निशान है वो और ये ऊपर का निशान सेम एक जगह पे ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से रखेंगे और इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे। अगर इसको आप चाहें तो पहले से ही मशीन से सिल सकते हैं। यहाँ पे हमने नहीं सिलाया क्योंकि इसको तुरपाई करके हम बाद में फिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने सिला नहीं है। और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी और नाप ले लेना है और यहाँ से सिलाई चला के और फिक्स करेंगे। अगर आप पहले से नीचे का हिस्सा मोड़ के सिल देते हैं तो हो सकता है आपका जो ब्लाउज का आगे का पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले से नहीं सिलते हैं और इसको अंदर की साइड मोड़ते हुए फिर फिटिंग कर देते हैं। बाद में उसको हम तुरपाई कर लेते हैं तो ये हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, छोटा बड़ा कहीं से भी नहीं होता है। तो अभी एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हमारी फिटिंग यहाँ पे हो चुकी है। आप चाहे तो 2-4 सिलाई जो भी है चला सकते हैं यहाँ के बाद। तो आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। और यहाँ पे हमने पाइपिंग आपको बना के हमने नहीं दिखाया है, आपको इसका पाइपिंग का वीडियो आगे वीडियो में कहीं मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं फिटिंग का भी हमारा जो साइड वाला भाग है वो बहुत ही अच्छे से आया हुआ है, कहीं से भी टेढ़ा नहीं हुआ है। और इस ब्लाउज को हमने बहुत ही अच्छे से सिल दिया है, देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है और कहीं से भी फिटिंग टेढ़ा नहीं हुआ है। और इसका जो फाइनल लुक है पाइपिंग लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा इसका पाइपिंग भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक ब्लाउज का। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।